जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंडे है, गुरु जी का वार है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाया होगा। मैंने भी बनाया। जो लोग नहीं बना पाए किसी भी वजह से, तो वो निराश ना हो, कभी भी बनाए, किसी भी सोमवार बनाए। लेकिन आज गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात करी। गुरुजी ने अपनी संगतों के लिए, गुरुजी कहंदे तैनू नहीं पता, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ बुरा कहता है, बुरा बोलता है मेरे पिछे, गुरु जी कहते तुहानू कई गल्लां मेरे पिछे सुननियां पैंदियां ने, ते तुसी सुन लिता करो, तुसी ज़्यादा ना सोचिया करो। सामने वाला जेड़ा बोलदा पिया उहियो थोड़ी ना हो जाना है। तुहाडा पुत्तर, तुहाडा प्यो, तुहाडा भरा, तुहाडा पति, तुहाडी सस सोहरा जेड़ा मैनू नहीं मनदा, ਉਹ इंज नहीं है कि ਉਹ नहीं मनदा, ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੀਨ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕੋਈ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ नहीं हटा सकता। आज गुरु जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली, कहते कि लोग ना परेशान हो जाते हैं कि मेरे वास्ते उसने ये बोला, मेरे लिए उसने ये गलत बोला, उसने मेरे लिए ये बोला। कहते हैं हर घर में, कहते हैं जब तुम्हारे लिए कोई बुरा बोलता है ना, तो परेशान मत हुआ करो, क्योंकि लोगों को जब आपसे कोई खींच होती है ना, कोई कि भाई कोई जेलसी या कोई परेशानी, तभी वो आपकी बुराई करते हैं या आपके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं तुम ना परेशान मत हुआ करो, क्योंकि तुम ये सोचो तुम गुरु संगत हो, और खुद गुरु जी जिस भी संगत के साथ हैं, उस संगत का के घर में एक ना एक बंदा ऐसा है, परिवार का एक सदस्य ऐसा उसको मिल जाता है जो कि उसको गुरु जी के खिलाफ बोलता ही बोलता है। तो गुरु जी कहते तुहाडी की औकात मेरे अगे, जे तो लोग मैनू नहीं छड्डदे तो तुसी की हो गया, तुहाडे बारे कोई कुछ कहंदा पिया ते तुहाडे कर्म कटदे पे ने, चिंता ना करा करो। संगत जी, आज गुरु जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है उनके लिए जिनके अंकल उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, गुरु जी को लेकर या गुरु जी को के बिना भी कई बातों को लेकर। आज ये सत्संग सुनते सुनते आपके अंकल का रवैया आपके प्रति कितना बदल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी कह रहे तेरे पति का दिमाग मैं ठीक कर रहा हूँ, तो चिंता ना कर, उसका व्यवहार ऐसे बदलेगा तू हैरान हो जाएगी। और ये बात सिर्फ एक संगत के लिए नहीं है कि उनके हस्बैंड का, कई हस्बैंड की जो वाइफ है उनके दिमाग जो खराब है वो भी गुरु जी सही कर रहे हैं। करना क्या आपको, उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है। आपने अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए चाय बनानी है और चाय बना के देनी है, और चाय बना के देने वक्त आपके मुंह में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, सिर्फ ये होना है। और जिनके हस्बैंड या वाइफ चाय नहीं पीते हैं, आप जल प्रसाद भी दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं, खाने की चीज़, जिससे कि वो जो चीज़ उनके अंदर जाए
और आपके प्रति उनका व्यवहार बदल जाए। संगत जी, कई संगत को गुरु जी की ऐसी किरपा है, गुरु जी कहंदे इन्हां नूं बच्चियां दी बड़ी चिंता लगी हुई है, बच्चियां दी नौकरी, बच्चियां दा विआह नहीं हुंदा पिया। ते ਜਿਹੜੀ संगत है सत्संग सुनदी पई है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ रिलेटेड, तो ਤੁਹਾਡੀ सारी चिंता दूर हो जाएगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको 2 आंटी के बहुत प्यारे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सुधार लाया है गुरु जी के आने के बाद। तो पहले मैं मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो दीपा आंटी जी, मैं आपको अपनी जनवरी बताती हूँ। मैं मई में रुक के गई थी अपने मायके में, तो मेरे अंकल ने मुझे मारा था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम मारा था आई थिंक। तो मैं रूठ के चली गई थी कि मैंने कहा आज एक बार किया फिर से करेंगे, तो मैं रूठ के चली गई थी। तो मई महीने में मैं अपने मायके में रही, जून में भी रही। जून में ही मुझे कोई मैसेज आया था ये गुरुजी का इंस्टाग्राम पे कि मैं तेरे अंकल की अकल को ठीक करने आया हूँ, तो तू बेफिक्र रह। तो आंटी जी, मैंने सोचा क्या पता ऐसे ही हो, मैंने इग्नोर मार के आगे कर दिया। फिर मुझे फिर से मैसेज यही आया कि तेरे अंकल की अकल ठीक करने आया हूँ। तो आंटी जी फिर मेरे आंसू आ गए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी का थॉट में ऐसे ही बोलते हैं कि तू बस शुक्राना कर। तो आंटी जी, आज मेरे अंकल जुलाई में मुझे लेने भी आए, मेरे सास ससुर भी लेने आए। तो मैं अभी उस दिन से लेके मैं आज तक अपने ससुराल में हूँ। बीच में चक्कर लगाने जाती हूँ, मतलब कि गुरुजी का मैंने खुद से स्वरूप ला के अपने रूम में लगाया था। तो आंटी जी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे अंकल का बस एक काम नहीं आ रहा है, काम बहुत देर से छूटा हुआ है। तो का मैसेज भी आया था कि तेरे अंकल का वशीकरण किया हुआ है, क्योंकि वे ड्रिंक भी बहुत करते थे। ड्रिंक के चक्कर में ही बहुत गंदे बिहेव से मेरे साथ भी गंदा बिहेव करते थे, अपने माता पिता के साथ भी, सबके साथ, भाई बहन सबके साथ। तो मेरी यही अरदास करती थी, गुरुजी ये ठीक हो जाएंगे तो मैं आपका शुक्राना करती रहूँगी। तो आंटी जी आज मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हैं, वो लड़ते भी नहीं हैं, मुझसे भी नहीं लड़ते। आई मीन कभी कभी हो जाता है, वो सबके घर में होता है। तो मैं बस शुक्राना ही करना चाहूँगी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस एक अरदास है, एक मेरे के अंकल को काम आए, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। सोफ़ा फर्नीचर का काम करते थे ये मेरे अंकल जी। तो मैं चाहती हूँ बस यही अरदास है कि यही काम इनको आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मेरी लाइफ में आपको भी लाया ताकि मुझे हर बात का जवाब मिल सके। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना आंटी। और चलिए आंटी जी का एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। मैं और ऐड पता है क्या करना चाहूँगी इसमें। रात को ना मेरी बुज्जी का फोन आया था मुझे कि वो मेरा बेटा नहीं मेरा घर आया हुआ है 4-5 दिन से। तो आंटी मैं रोक कर गुरुजी से अरदास की, रोकी नहीं ऐसे, मतलब अरदास करते करते रोना सा आ गया। तो आंटी जी अरदास शाम को की, तो रात को मेरा भाई मेरी बुआ के पास था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मेरे मामू की दुकान भी छूट गई थी, तो उनको दुकान भी मिल गई, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मतलब कि गुरुजी मेरी हर अरदास पूरी कर रहे हैं और ये भी ज़रूर करेंगे कि मेरे अंकल को जल्दी ही काम ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और आंटी जी आज मैं बैंक में गई, तो बैंक में काम भी जल्दी से हो गया। तो आते वक्त ना मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिखा। स्कूटी थी बैंक के बाहर खड़ी, उसको छल्ला लगा हुआ था, तो उस पर गुरुजी का स्वरूप था। मैं देख के बहुत खुश हुई कि गुरुजी तो मेरे साथ ही आए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुजी। शुक्राना आंटी। तो चलिए संगत जी, अब आपको मैं एक और आंटी जी का बड़ी प्यारा छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है ये सिर्फ आंटी का नहीं है, ये बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होंगे।
लेकिन गुरुजी बैठे हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर बात का सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। जय गुरु जी, आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है कि मेरा बेटा आज सुबह से गुरुजी के बारे में कुछ बोले जा रहा था। आंटी जी, वो गुरुजी को नहीं मानता। मेरे घर में बाकी सब मानते हैं। आंटी जी, उसे मैं बहुत समझाती हूँ लेकिन वो नहीं मानता। आंटी जी, आज वो सुबह मेरे से बोल रहा था कि मम्मी जी, जब आप मुझे बता देना जैसे बाद में इनका क्या करना है, जैसे जैसे मैं नहीं रहूंगी उसके बाद, मतलब अभी तक तो आप पूजा कर रहे हो, बाद में मैं इसमें सब रूप का गुरु जी के क्या करूं तो क्या करना होता है इनका। मैं फेंकूंगा नहीं, निरादर तो नहीं करूंगा। लेकिन मेरे बेटा ऐसे पूछ रहा था मेरे से, तो मेरा दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था। दीपा आंटी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गुरुजी के स्वरूप को घर से बाहर निकाले, और मैं चाहती हूँ कि वो गुरुजी को माने। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं गुरुजी मना करते हैं कि किसी को प्रेशर नहीं बनाना है, जिसको जोड़ना है मैं खुद जोड़ूंगा। इसलिए मैं गुरुजी से ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, और गुरुजी की बात पर विश्वास करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि मुझे पता है गुरुजी से अपने आप जोड़ लेंगे। दीपा आंटी जी, वो बार बार कुछ बोले जा रहा था कि आप इन्हें मानने लगी हो, इनमें शिव ढूंढती हो, भगवान ढूंढती हो, ये इंसान है, ऐसे कुछ बहुत बोले जा रहा था। मतलब तो मेरा दिल दुख रहा था। मेरे गुरुजी के लिए कुछ मत बोल, मैं ऐसे बोल रही थी अपने बेटे से। दीपा आंटी जी, आज 21 अप्रैल सोमवार का दिन है। आपका सत्संग आया मेरे पास, और उस सत्संग में गुरुजी ने आपके मुंह से कहलवाया कि कौन होते हैं घर से बाहर मेरे स्वरूप को निकालने वाले। तो दीपा आंटी जी, जो कुछ आपने उस सत्संग में बोला है वो बिल्कुल मेरे ऊपर है। दीपा आंटी जी, आप तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी आपके मुंह से बोलते हैं। दीपा आंटी जी, आप तो बहुत ज्यादा ब्लेस हो। गुरुजी का आशीर्वाद पूरा है आपके ऊपर, और गुरुजी का आशीर्वाद आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर और आप पर बना रहे। दीपा आंटी जी, मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि सभी संगत परिवार का सब सर्वदा भला करें गुरुजी। दीपा आंटी जी, जब आपको टाइम लगे तब आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपसे ही प्रेशर नहीं बनाऊंगी, जब आपका मन करे कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों की बातों का जवाब गुरुजी आपके मुंह से दिलवाते हैं, और जब आप नहीं बोलती हो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी बात कर रहे हैं। आंटी जी, आप सच में बहुत ब्लेस हो। बहुत आपका शुक्राना। दीपा आंटी जी, ऐसे लगता है साक्षात आप नहीं गुरुजी बोल रहे हैं। इसलिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने हमें आपके चैनल के द्वारा, गुरुजी आपकी जुबान से हमें हमारी बातों के शब्द सुनवाते हैं, मतलब बताते हैं हमें क्या सही है हमारे लिए, क्या नहीं। आंटी जी, आप जो कहते हो सत्संग में वो बिल्कुल सही होता है, और आपके सत्संग का इंतजार रहता है हमें। आंटी जी, मैं क्या ही कहूँ, आज मैं इतनी खुश हूँ। गुरुजी ने ऐसे एकदम से बोला है। और एक बात और आंटी जी, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ, मेरी दाढ़ कीड़े ने खा रखी है और मैं दवाइयाँ लाती हूँ। दीपा आंटी जी, मेरी दवाइयाँ रखी रहती हैं और मैं ले तो आती हूँ, पैसे जब दर्द होता है पैसे गिरती हूँ, कभी खा लेती हूँ कभी नहीं। तो ये सत्संग भी गुरुजी ने डांट मुझे लगाई कि दवाइयाँ नहीं खाती, सत्संग भी मेरे ऊपर था। दीपा आंटी जी, आप जो सत्संग करते हो वो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मेरे ही लिए कर रहे हैं, और हकीकत में दीपा आंटी जी, आप क्या ही कहूँ मैं, गुरुजी बस आप पर, सारी संगत पर ऐसी ही कृपा बरसाते रहें। इसी के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। आंटी जी, मेरा सत्संग
अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय गुरु जी आंटी जी। सत्संग अच्छा या बुरा नहीं होता, सत्संग सत्संग होता है, गुरु जी का कल्याण होता है। वो मेरी को जिस चीज़ की गुरु जी आज्ञा देते हैं, जिस सत्संग की आज्ञा देते हैं, मैं वो करती हूँ। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर पढ़ती हूँ और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।